हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेम एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस हमारी कहाँ पर यूज होती है? फैक्ट्री में। एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब ही कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर तो आप तुक्का मारेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने का हमारा बहुत अच्छा हम आपको तरीका बताएंगे। पहले हम ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है, उनको पहले उनके जो पॉइंट हैं उनको समझना है, ये कहाँ यूज होते हैं और ये क्या क्या इनके नाम हैं। तो हम आगे चलते हैं। देखो, ये ट्रस दे रखी है और ये एक मैंने वो बनाया है भवन। अब देखो, जो आपको ये मेंबर दिख रहा है इसे हम वेब मेंबर कहते हैं, जालक सदस्य कहते हैं। अब जालक मेंबर जो ये देख रहे हैं इनके बीच जो होता है उसे हम पैनल कहते हैं। अब जो जालक जो मेंबर हैं ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? गैजेट प्लेटों द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? गैजेट प्लेटों द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसमें हम या तो रिवेट लगा देते हैं। ठीक। अब देखो, अब जो आपको ये मेंबर दिख रहा है इसे हम टॉप कोट मेंबर कहते हैं, इसे हम रिज मेंबर कहते हैं, ये हमको बॉटम कॉर्ड कहते हैं इसे हम। और ये दो कॉलमों के बीच की दूरी यहाँ से इसे स्पान कहते हैं। ये आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहे हैं इसे हम पर्लिन कहते हैं। ये आपको दिख रहा है इसे हम प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं। ये हाइट है इसे हम राइज कहते हैं, उठान, और इसे हम टाई बीम कहते हैं। अब इसे ब्रेसिंग कहते हैं। ब्रेसिंग आवंदक, हिंदी में आवंदक बोलते हैं। ब्रेसिंग का यूज जब भूकंप आता है उसे बांधने के लिए इसे ब्रेसिंग लगाया जाता है। अब राइस इवेस्ट इफ्ज गटर क्या होता है? इफ्ज गटर वह होता है जब जैसे बारिश होती है तो उसमें पानी नाली बनाई जाती है तो पानी इससे बाहर निकल जाए। हम बताते हैं पिच क्या होती है। पिच होती है, ये राइस होता है, ये पाट होता है, उसके अनुपात को ही हम पिच कहते हैं। और जब ये आपको जो पॉइंट हैं, आपको ये पॉइंट याद हो गए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बड़ी आसान। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैंची के मेंबर किससे मिलकर बने होते हैं? विभिन्न त्रिभुजों द्वारा। अब देखो कैसे ये हमारा ट्रस है तो उसमें जो लगे होते हैं विभिन्न त्रिभुज लगे होते हैं। तो कैंची के मेंबर किसके द्वारा बने होते हैं? विभिन्न त्रिभुजों द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, कैंची के विभिन्न मेंबर आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? गैसेट प्लेटों द्वारा। अब कहाँ लगी होती हैं गैसेट प्लेटें? जैसे ये हमारा मेंबर है तो यहाँ पर गैसेट प्लेटें रिवेटों द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छत कैंची का उपयोग किया जाता है ढालू छतों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रस की सामान्य अवधारणा है कि सभी अवयव किसके द्वारा जुड़े होते हैं? अब देखो, ये तो पता है, खुरदरी पिनों द्वारा, चिकनी पिनों द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जब हमारी गैसेट प्लेट होती हैं, लगी होती हैं ये, उसमें जो पिन लगी होती हैं इसे हम रिवेट बोलते हैं, वो कैसी होती हैं? चिकनी पिनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैंची के अवयव में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? अक्षीय बल, आघूर्ण, सीधे प्रतिबल, ऑल ऑफ दीज। जो कैंची जो बनी होती है ये अक्षीय बल आता है, इसमें मोमेंट नहीं आता है, ये इस पर मोमेंट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रस और बीम में मुख्य अंतर क्या होता है? कैंची का उपयोग अधिक पार्ट वाले भवनों में किया जाता है, राइट है। धरनों का उपयोग सामान्यतः छोटे पार्ट वाले भवनों के लिए अधिक होता है, सही बात है। जो धरन होते बीम होते हैं, कैंची के उपयोग में इनके संपूर्ण खंड क्षेत्रफल में समान तीव्रता प्रतिबल उपजते हैं, सही बात है। ये तीनों ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्न में से किसका पदार्थ का उपयोग ट्रस बनाने में नहीं होता है? जो ट्रस होती है किसका प्रयोग नहीं होता है? वुड का पहले ज़माने में भी करते थे, कंक्रीट का नहीं करते थे। कंक्रीट का, अगर हम कंक्रीट का ट्रस बनाएं उस पर ज़्यादा लोड आएगा और मूवमेंट उत्पन्न होगा, इसलिए हम कंक्रीट का ट्रस बनाने में यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रस की मितव्ययी इकोनॉमिकल लागत ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन उत्तर है T बराबर 2P + R। ये क्या होता है? यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ C है। अब T होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, और P होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रूफ परलिन। P क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रूफ परलिन। और तुम्हारा C होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कवरिंग। तो ये होता है, तो उत्तर पहला ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कैंची के पार्ट की मितव्ययी दूरी होती है। जो कैंची के मितव्ययी L/2 L/3, कैंची की पार्ट की मितव्ययी जो दूरी होती है, जो कैंची है जो इसकी मितव्ययी दूरी होती है वो होती है तुम्हारी L/3 से L/5 होती है। अगला क्वेश्चन है, कैंची का स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। W बराबर S/3 + 5। तो कैंची का स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है W बराबर S/3 + 5। पहला उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक साधारण ट्रस को जोड़कर निर्मित किया जाने वाला ट्रस कहलाता है। ट्रस दो प्रकार की होती हैं, एक साधारण ट्रस, एक कंपाउंड ट्रस। सिंपल ट्रस होती है और कंपाउंड ट्रस होती है। अब जो 2 या 2 ट्रस को हम जोड़ेंगे उन्हें हम यौगिक ट्रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रस में कोई नमन प्रतिबल नहीं उपजते क्योंकि मानी गई अवधारणा, डिजाइन, उपयोग की सामग्री इनमें से कोई नहीं। जो ट्रस में नमन प्रतिबल नहीं उपजते क्योंकि मानी गई जो अजम्पशन है वो राइट हैं। पहला उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कैंची छत में कोणीय खंड का प्रयोग परलिन में किया जाता है तो कैंची का ढाल रखा जाता है, जो मैंने आपको बताई थी परलिन, वो कह रहा है ढाल रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है? उत्तर पहला 40 से 70 के बीच रखा जाता है परलिन में ढाल। अगला क्वेश्चन है, ट्रस के विभिन्न जोड़ों में गसेट प्लेट की न्यूनतम मोटाई रखी जाती है। जो ट्रस की जो गसेट प्लेट की जो मोटाई होती है वो हमारी 12 mm होती है। कितनी होती है? 12 mm। अगला क्वेश्चन है, ट्रस पर आने वाले अचल भार, जो ट्रस पर जो डेड लोड आते हैं वो क्या होते हैं? अब संलग्न में स्थायी रूप से संलग्न भार, अस्थायी रूप से संलग्न भार, दोनों प्रकार के भार। जो डेड लोड होते हैं वो स्थायी रूप से संलग्न भार होते हैं, परमानेंट होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कैंची में चल भार व अचल भार के मान की गणना में गुणांक का मान लिया जाता है। कैंची के चल भार और अचल भार के मान की गणना में गुणांक मान लिया जाता है, जो फैक्टर मान है
2.2 से 2.5 लिया जाता है। तो सी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार आने वाली टस के बीच का स्थान कहलाता है। दो लगातार आने वाली टस के बीच का स्थान कहलाता है, वे कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टस की क्षैतिज लंबाई, जो टस की क्षैतिज लंबाई पाठ एवं ऊंचाई के अनुपात की टस को कहते हैं। टस की जो क्षैतिज लंबाई उसे मैंने बताया था, ये जो पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच। पिच क्या होती है, जो राइस होता है बट्टे और जो हमारा स्पैन होता है के अनुपात को पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटम कॉर्ड क्या होते हैं। अब बॉटम कॉर्ड क्या होते हैं, ये ट्रस है, ये वाला बॉटम कॉर्ड होता है, ऊपर टॉप कॉर्ड होता है और जो लगे होते हैं बीच में मध्य में ट्रस मध्य उपांग होते हैं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत कैती में पैनल किस भाग को कहते हैं। पैनल को किस भाग को कहते हैं। ये हमारा ट्रस है, ये ट्रस है। दो मेंबरों के बीच की दूरी को ही हम पैनल कहते हैं। छत के आवरण की सीट के भाग को, पैनल के बीच की दूरी को, के बीच के उपांगों को ही हम क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लम कट क्या होता है। ये हमारी ट्रस है। यहाँ जो आगे को जो लिख रहे होते हैं मेंबर, जैसे ये कटे होते हैं न्योक त्रिभुज के रूप में, कैंचे रूप में, तो ये होते हैं प्लम कट। क्या होते हैं, प्लम कट। तो कौन सा उत्तर है हमारा, वर्टिकल कट एंड ट्रस ओवरहैंग होते हैं। 20वां क्वेश्चन है लास्ट, सामंत छत कैंची की पिच की ढाल होती है। जो सामंत कैंची की जो पिच की जो ढाल होती है, इससे आधी होती है, इससे आधी आती है, तो आधी।